students, welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last video we discussed about macronutrients and examples of it. Today we will get to know about micronutrients, in which we are going to just discuss mineral, in which two subheadings are there, which is macro minerals and micro minerals. So what are macro and micro minerals? We will study in this video. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's start. Micronutrients. Unlike macronutrients, micronutrients are needed in small quantities, though they are indispensable for our health. Commonly known micronutrients are minerals and vitamins. Their primary function is to enable chemical reactions. Unlike macronutrients, they are not responsible for the production of energy. So मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से जस्ट अपोजिट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है, जो काम होता है अपनी बॉडी में, हमारे बॉडी में, वो केमिकल रिएक्शन करना होता है। जो भी रिएक्शन इनर बॉडी में हो रहे होते हैं उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स केमिकल रिएक्शन के लिए होते हैं। ये इनका एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं होता। So what are minerals? Approximately 4% of our body mass is made up of minerals, which are found in ionized state. The minerals present in and needed by our body are broadly classified into two types: macrominerals such as calcium, potassium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium and sulfur, and microminerals, trace minerals, for example copper, iron, iodine, fluoride, cobalt, chromium, selenium and zinc. We need 0.1 gram of microminerals and 0.01 gram of trace minerals on a daily basis. So कह रहा है कि हमारा जो बॉडी मास होता है, जो टोटल वेट होता है, उसका जो 4% अगर हम निकालें तो उसमें जो भी उसका बॉडी वेट होगा पर्टिकुलर बॉडी का, उसमें 4% जो होंगे वो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये आयोनाइज्ड स्टेट यानी एक चार्जेबल स्टेट में होते हैं, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक्सचेंजेस ऑफ एटम्स से। अब ये एटम्स एक्सचेंज करके अपने आप को पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज करते हैं, तो उस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। मैक्रो मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर है, और माइक्रो मिनरल्स जिन्हें ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है, वो कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम और जिंक है। इनकी जो डेली वैल्यू होती है वो होती है 0.1 ग्राम ऑफ माइक्रो मिनरल्स एंड 0.01 ग्राम ऑफ ट्रेस मिनरल्स। Let us take closer look at some of the important minerals. तो अब जो important minerals हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो first we will go with macro minerals. तो macro minerals contains calcium. Calcium is found in milk and milk products, dark leafy green vegetables, green beans, almonds and canned fish with bones. It strengthens our bodies and teeth and help in clotting of blood. The daily value, which is being denominated by DV, for calcium is 1 gram approx. Calcium deficiency causes rickets, osteoporosis, hypocalcemia and osteopenia. So कैल्शियम जो है वो दूध और जितने भी दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे घी, बटर या आप पनीर को ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा डार्क लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, वो हरे बीन्स, बादाम और फिश जो कि कैन में स्टोर प्रिजर्व करके आती है, जो कि हड्डियों के साथ होती है। ये हमारे बॉडी और हमारे टीथ को मजबूत करता है, और कहीं पे भी अगर चोट लगती है तो उसमें ब्लड रोकने के काम में भी
कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेली वैल्यू जिसको डीवी से भी लिखा जाता है, कैल्शियम की 1 ग्राम की है अप्रॉक्सीमेटली, लमसम 1 ग्राम हमें कैल्शियम लेना ही चाहिए पर डे। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी स्ट्रक्चर की जो आपकी जो बनावट है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ सकती है शरीर में, जो कहीं अंडर डेवलप रह सकता है कोई पर्टिकुलर बोन, या छोटा या बड़ा हो सकता है, और अनहेल्दी रह सकती है आपकी जो स्ट्रक्चर है, फिजिक है। पोटेशियम second is found in whole grains, beans, potatoes, dark green leafy vegetables, bananas, fish, mushroom, yogurt, avocados and squash. It is needed for proper fluid balance, nerve transmission and muscle contraction. The daily value for potassium is 3.5 gram approximately. Low potassium causes hypokalemia which weakens our body. So potassium second है मैक्रो मिनरल्स का। तो ये होल ग्रेन्स में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, पोटैटो, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बनानास, फिश, मशरूम, योगर्ट यानी दही, एवोकाडो और स्क्वाश। अब ये फ्लूइड बैलेंस जो हमारी बॉडी का है, जो फ्लूइड स्टेटस है हमारी बॉडी का, उसको प्रॉपर बैलेंस रखता है। उसके बाद नर्व्स में जो ट्रांसमिशन, जो मैसेजेस सेंडिंग होती है एक से दूसरे नर्व में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसकी जो डेली वैल्यू जो हमें लेना चाहिए पोटेशियम डेली बेसिस पे, वो 3.5 ग्राम है लमसम। पोटेशियम जो है हिपोकैलेमिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कम पोटेशियम लिया जाता है तो हिपोकैलेमिया हो सकता है, जिसमें हमारी बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। Next is sodium, found in large amount in canned foods, fast foods, table salts, curd meat, salad, dressing, pickles, instant foods, etc. Sodium aids muscular activities and transmission of nerve impulse. The daily value for sodium is 2.3 grams. Sodium deficiency causes hyponatremia, the symptoms of which includes vomiting, nausea, muscle spasms and seizures. अब सोडियम जो है वो कैंड फूड में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पैक्ड रहते हैं, स्टोर प्रिजर्व किए जाते हैं, फास्ट फूड में मिल जाएगा आपको। टेबल सॉल्ट जो सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मल, वो हो गए। मीट होता है, सैलड ड्रेसिंग्स होती हैं, जो सैलड आप खाते हैं। उसके अलावा पिकल्स अचार में मिल जाएगा, और जो तुरंत बन जाने वाले जो फूड हैं, जो आपके नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, ये सब जल्दी जो बन जाते हैं उनमें भी पाया जाता है। सोडियम एसिड जो है वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नर्व इम्पल्सेस के लिए भी, जो इम्पल्स हमारी जो ट्रांसमिट होती रहती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 2.3 ग्राम में हमें इसे डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर सोडियम कम मात्रा में लिया जाए तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, और कुछ उल्टी, सर दर्द के भी जो है सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, नोजिया हो सकता है, और मसल स्पैम्स और सीजियर का मतलब है कि इसमें जॉइंट्स में अकड़न आ जाना, हाथ जो अकड़ से ऐंठ से जाते हैं, वो उसका मतलब है। तो सोडियम की कमी होने से ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, found in dark leafy green vegetables, nuts, fish, beans, whole grains, avocados, yogurt, bananas, dried fruits and dark chocolate. Magnesium enables the proper functioning of nerves and muscles, boosts the immune system, normalizes heartbeat and strengthens bones. The daily value for magnesium is 0.4 grams. Magnesium deficiency causes hypomagnesemia, which has many symptoms including impaired memory, appetite loss, insomnia, irritability and fatigue. So मैग्नीशियम जो है वो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, नट्स, फिश, बीन्स, होल ग्रेन्स, एवोकाडोज, योगर्ट, बनाना और ड्राई फ्रूट्स के अलावा डार्क चॉकलेट में भी मिलता है। मैग्नीशियम जो है वो हमारे
जो नर्व्स है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, मैसेजेस जो हैं जो भी रिसीव्ड हो रहे हैं किसी भी सेंस ऑर्गन द्वारा वो सारे प्रॉपरली पास्ड हों और मसल्स प्रॉपर फंक्शन कर सकें। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहे, अच्छा रहे, उसके लिए भी मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करना और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल बनाना भी मैग्नीशियम का ही काम होता है। इसकी डेली वैल्यू जो है जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए वो 0.4 ग्राम्स है। इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोमैग्नीशियमिया भी हो सकता है। इस बीमारी में आपको भूलने की आदत हो सकती है, थोड़ा सा कभी कभार आप अपने काम को भूलने लग जाए, जो भी आपने किया हो छोटी छोटी चीज़ें, और आपको भूख कम लगने लगेगी, आपको इरिटेशन होगा, लोगों की बातों से चिढ़न होगी और थकावट होने लग जाएगी। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। द मेन सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस एंड मीट प्रोडक्ट्स आर मीट एंड मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। Main sources of phosphorus are meat and meat products, milk and milk products, lentils, nuts and whole grains. It maintains the bones and teeth and also makes our gums healthy. The daily value for phosphorus is 1 gram. Phosphorus deficiencies causes hypophosphatemia. Symptoms include muscular dysfunction, weaknesses, rickets in children and osteomalacia. इनकी मीनिंग्स है, इसका मतलब है कि मेन सोर्स जो फॉस्फोरस का है वो मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लेंटिल्स हैं, नट्स और होल ग्रेन्स हैं। इसका मेन फंक्शन है कि बोन्स और टीथ को मेंटेन रखना, गम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना और हेल्दी रखना। इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, जिसमें आपकी जो भी आपका जो मेन हेड या स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपके बॉडी पार्ट को मैसेज दे रही है वर्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कोई टास्क, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो टास्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, कमज़ोरी हो जा रही है आपके शरीर में। रिकेट्स यानी आपको हड्डियों की बीमारी हो जा रही है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर थोड़ा मिसमैच हो जाता है और ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है। माइक्रो मिनरल्स, इसके बारे में हम जानेंगे। आयोडीन, इसमें भी 4 तरीके के हैं, जो कि आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और शायद 2 और हैं, एक और है जिंक। नेक्स्ट, आयोडीन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, नर्व एंड मसल फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। Lack of iodine intake causes enlargement of thyroid gland, a condition referred to as goiter. Its main source are seafood, fish, iodized salt. The daily value for iodine is 150 mcg microgram for adults and children aged 4 years and above. So माइक्रो मिनरल्स में पहला ऑप्शन है आयोडीन। अब माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स में भी मिनरल्स में कैटेगरी है कि जो ज़्यादा क्या कहते हैं कंज्यूम किए जाते हैं, ज़्यादा इनटेक होता है जिसका मिनरल्स में भी, वो मैक्रो में आते हैं, और जिनका कम ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, वो माइक्रो मिनरल में आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि माइक्रो मिनरल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी दोनों है। सो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए, जो भी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन करता है ये ब्लड सेल्स का, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन रेट को स्टेबल करता है, नर्व एंड मसल फंक्शंस को मेंटेन रखता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने के लिए आयोडीन जिम्मेदार होता है। लैक ऑफ आयोडीन से आपको थायराइड ग्लैंड में जो है वो आपका बड़ा हो सकता है, उस एनलार्जमेंट हो सकती है उसकी, और इस तरीके के कंडीशन को गॉइटर भी बोला गया है। इसके अलावा इसके मेन सोर्स है फूड, फिश और नमक, जो भी आपका आयोडाइज सॉल्ट आप खाते हैं डेली। डेली वैल्यू जो है इसकी वो है
150 mcg यानी माइक्रोग्राम्स एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए जो कि 4 साल से या 4 साल के हैं या 4 साल से बड़े हैं। Iron is required for production of hemoglobin. The oxygen carrying protein molecules. Deficiency of iron cause anemia. Red meats, fish, poultry, whole grains, and dark green leafy vegetables are rich in iron. The daily value for iron is 18 mg for एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एज्ड 4 years एंड अबव। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ऑक्सीजन को प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तक कैरी करके ले जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन से भरपूर होती हैं। डेली वैल्यू जो है वो 18 mg होती है माइक्रोग्राम। फॉर एडल्ट्स और चिल्ड्रंस जो 4 साल के हैं या उससे बड़े हैं उनके लिए 18 mg सही रहती है। क्रोमियम इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। इट इज़ मेनली फाउंड इन होल ग्रेन्स, नट, चीज़, ऑरेंज जूस, पोटैटोज, रॉ टोमेटोज एक्सेट्रा। इन एडिशन टू कॉजिंग एंजाइटी एंड फटीग, chromium deficiency increases the risk of diabetes. The daily value for chromium is 120 mcg microgram पर 2000 कैलोरीज। सो अब ये क्रोमियम जो है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और ये हमें मिल सकता है होल ग्रेन्स, नट, चीज़, ऑरेंज जूस, पोटैटोज और कच्चे रॉ टोमेटोज में, कच्चे टमाटर और बहुत सारी चीज़ों में। अब इसके ज़्यादा होने से एंजाइटी होने लग जाती है, यानी आप में उत्सुकता आने लग जाती है, आप किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा थकान भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्रोमियम अगर कम रह जाता है तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो डेली वैल्यू क्रोमियम की है वो 120 माइक्रोग्राम है 2000 कैलोरीज पे, यानी 2000 कैलोरीज पे आप क्रोमियम जो भी इनटेक या कंज्यूम करें वो 120 माइक्रोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपर। इट इज़ नीडेड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। लिवर, सीसेम, सीड्स एंड डार्क चॉकलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ गुड सोर्स ऑफ कॉपर। Insufficient intake of copper leads to anemia and reduction in WBC count. The daily value for copper is 2 mg. तो कॉपर जो है वो आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। लिवर, सीसम सीड्स, डार्क चॉकलेट्स में पाया जाता है। कॉपर जो है अगर कम मात्रा में लिया जाए तो एनीमिया या हमारे जो वाइट ब्लड सेल की जो काउंट है WBC वो कम होने लग जाती है। और डेली वैल्यू जो है इसकी कॉपर की वो 2 mg है। द लास्ट वन इज जिंक। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक आर स्ट्रॉन्गर इम्यून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डायबिटीज कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी एंड क्विकर रिकवरी फ्रॉम वुंड्स। जिंक इज फाउंड इन रेड मीट, सीसम सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड कुक्ड ऑयस्टर। Hair loss, diarrhea, appetite loss and skin conditions like acne, pimples, etc. are major symptoms of zinc deficiency. The daily value for zinc is 15 mg per day for adults and children aged 4 years and above. Zinc हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है और स्ट्रेस को रिड्यूस रखता है। मेटाबॉलिज्म जो है जो भी एनर्जी है जो भी स्पेंड हुई होती है उसको रिकवर करने में मदद करता है और घाव को भी जल्दी भरने में जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंक रेड मीट, सीसम सीड्स यानी तिल, पम्पकिन सीड्स और कुक्ड ऑयस्टर यानी सीप जो होता है जो उसको कुक किया जाता है तो वो कुक्ड ऑयस्टर में आ जाता है। हेयर लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको भूख कम लग सकती है, आपकी जो स्किन की कंडीशंस है उसमें पिंपल्स आने लग सकते हैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी की, अगर जिंक की कमी होती है तो इसकी डेली वैल्यू जो है वो 15 mg है पर डे की
और उन लोगों के लिए जो 4 साल या उनसे बड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.